जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भाजपा के नेता वॉकआउट करते हुए नजर आए। कारण था कल डेली वेजेस पर हुआ लाठीचार्ज, जिसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। नेता सदन से बाहर भी निकल गए और इंसाफ की मांग भी करते रहे। हालांकि राजनीति इसमें बरखूब हुई। मेरे साथ इस समय चंद्रमोहन जी है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही समय है राजनीति करने का, या ये समय ऐसा है जिसमें डेली वेजेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए हर एक नेता को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। चंद्रमोहन जी, क्या लगता है ये जो समय है, लाठी चार्ज कर दिया जाता है, वो महज अपनी इंसाफ ही मांग रहे थे, मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, इस तरह की बर्बरता क्यों की गई? मैं उस बर्बरता की निंदा करता हूं। और डेली वेजर्स की कहानी जो है बड़ी दर्दनाक कहानी है, और हर एक के दिल में उनके लिए दर्द होना चाहिए। कितना लंबा उन्हें सफ़र किया। जब कोरोना था तब भी उनको तनख्वाह नहीं मिली, उसके बाद भी नहीं मिली। उनमें से बहुत से लोग ओवरेज हो गए हैं, कुछ रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए हैं। और इतनी संवेदनहीनता जो है सरकार में, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और विपक्ष ने जो आज हंगामा किया और वॉकआउट किया, वो इसी दर्द का कारण हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि उमर साहब ने जो कमेटी अनाउंस की, वो भी उसका दर्द का प्रभाव है। और कमेटी, ऐसे हर इशू पर कमेटीज बनती हैं। इस देश में कमेटीज का क्या रिजल्ट होता है ये सब लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है इस कमेटी का रिजल्ट क्या? मैं उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए। कमेटी बनी है तो आशा करनी चाहिए, लेकिन मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ, मुझे डर है ये कि ऐसे इस कमेटी का भी वैसा ना हो जैसे पहले कमेटीज का होता रहा है। इस दर्द को समझिए, इन लोगों के बच्चों का, इनके परिवार का दर्द समझिए। जो कमेटी बन रही है उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं और जीएडी के सेक्रेटरी हैं। इसको बाकी कामों से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। भूखे के हाथ में, भूखे के मुंह तक रोटी पहुंचाने की बात है। तो पूरी संवेदना से कमेटी ने काम करना चाहिए, जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी चाहिए। उन्होंने सीमा रखी है 6 महीने की। ज़रूरी नहीं कि 6 महीने का ही समय लिया जाए। अब सरकार के पास डाटा है, सैलरी निकलती है ट्रेजरी से, सब कुछ उसको पता है। तो एक्सपीडाइट करके जल्दी से जल्दी उन भूखे लोगों को, उनके डिजर्विंग लोगों के पास उनको ये सहायता मिलनी चाहिए। जो उनका हक है, जो उनका हक जो है छीना गया है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन पूर्व में भाजपा शासन प्रशासन में रही है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन रहा है, उसको लेकर भी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि 4 महीने की सरकार से आप सवाल कर रहे हैं, 10 साल के शासन से आप सवाल नहीं कर रहे, जो आपका खुद का शासन रहा। अब इसको ये कहना कि खुद का शासन रहा, कहा तो जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये था कि ये जो गवर्नर रूल था, इसमें गवर्नर साहब के बाद जो रूल किया वो ब्यूरोक्रेट्स ने किया। कोई भी आज डेमोक्रेसी में उम्मीद नहीं करता कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इतने संवेदन होंगे अपने लोगों के लिए। लोगों की आज पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है। उनको लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये सारा ढांचा जो था अभी तक का गवर्नर रूल का, ये उनके हाथ में था। उनको तो ना किसी के आगे जवाबदेही करनी है, ना उनको किसी के साथ हमदर्दी है। तो वो जो समय किया उसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। कम से कम मेरे जैसा पुराना आदमी राजनीति में जो है उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। भाजपा के नेता कहते हैं कि जितना बदलाव उस शासन में हुआ है शायद ही कहीं हुआ है। पिछली सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं और उम्मीद है, या फिर अगर हम उदाहरण तो इन्हीं की देते हैं, उपराज्यपाल ने बदलाव किए हैं। IIT एम्स केंद्र सरकार के द्वारा उपराज्यपाल ने लाए, आर्टिफिशियल, इस तरह की बातें तो की जाती है। वो फील्ड दूसरे थे, डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, मिलिटेंसी पर कर्ब लगा है, वो बात ठीक है। लेकिन ये जो मामला था, अब देखिए इस देश के अंदर केंद्र सरकार जो बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चीज़ आती है काम फेल हो जाते हैं। मैं बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, बचपन से मैं ये महसूस करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पर अभी तक नियंत्रण नहीं हुआ है। यहाँ भी नहीं हुआ। कैसे नियंत्रण पाइएगा? ब्यूरोक्रेसी अनब्राइडल्ड चल रही है, जिस मर्जी तरफ जाए। उनका पूरा सहयोग सरकार के अगर स्कीम्स को लगाने में, लागू करने में हो, तो लोग एकदम देश का वातावरण बदल जाए। उनका स्टाइल अपना ही है और उस तरफ हमारा कोई कदम नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट साझा हो जाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है कि इतना आंकड़ा है, इतने लोग हैं, ये डाटा है, ये रोड मैप है, क्या लगता है कि सदन में वो रेजोल्यूशन जब पेश होगा, आपकी भाजपा की तरफ से उसमें हामी भरी जाएगी? भाजपा के जो तमाम विधायक आगे बढ़ेंगे डेली वेजेस? अगर रिपोर्ट अच्छी आ गई और डेली वेजेस की समस्याओं का उसमें समाधान होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हम तो गरीब कल्याण की योजनाएं लेके चलते हैं।
लेकिन अगर क्रेडिट उसका उमर साहब ने ले लिया, दिक्कत नहीं होगी आप? क्रेडिट की बात नहीं है, लोगों के घर में राशन पहुंचना चाहिए, लोगों के पास बिजली पहुंच रही है। क्रेडिट कोई भी ले जाए, उन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए, उनको एक सुविधा की सांस मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है, क्रेडिट की कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कर पाएंगे इनके लिए कुछ? उम्मीद तो क्योंकि करें। वादों की छड़ी घोषणा पत्रों में लगाई, चाहे मुफ्त बिजली हो, गैस सिलेंडर हो, राशन हो, वो तो एआई के पाले में चली गई कि एएवाई को मिलने वाली है। तो वो जो मध्यम वर्ग है, जो गरीबी रेखा से है, उसके लिए तो कुछ हुआ नहीं। ये पॉलिटिशियन जो है उनकी आदत होती है, जब वो वायदे करते हैं तो ये भी कहते हैं बारिश हम बरसा देंगे, बर्फ भी हम गिरवा देंगे। उनके वादों पर नहीं जाना चाहिए। कुदरत का करिश्मा। हाँ, वो सब कर लेते हैं, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी 7 साल के बाद सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला से आशा की जा सकती है कि वो सीरियसली काम करेंगे और आपस में भी अच्छी है, मिलजुल के लोगों की भलाई के काम हो। सदन में एक सवाल ये भी खड़ा किया गया कि आप कैसे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? केंद्र में भाजपा की सरकार है, गृह मंत्रालय के अधीन कानून व्यवस्था है, तो वो तो वहीं से ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं किस मामले में? लाठीचार्ज हुआ, वो स्टेट सब्जेक्ट, मतलब पुलिस की अपना डिसीजन होता है, उसमें जो लोकल पुलिस सवाल है। तो खड़े किए जाएंगे ना, गृह मंत्रालय के अधीन है कानून व्यवस्था। जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हर एक विभाग है, कानून व्यवस्था नहीं है। ये दिल्ली वाला हाल ही हो रहा है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्थिति में है, यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर कोई पहुंच गए, घेराव करे और अंदर घुसने की कोशिश करे, वो तो कभी टॉलरेट नहीं होगा। सिक्योरिटी एंगल है, तो वो सब पुलिस ने देखना होता है, पुलिस ने देखा अपने हिसाब से। आप समर्थन करते हैं लाठीचार्ज का? नहीं, लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करता, लेकिन असेंबली की और सेक्रेटरी की सिक्योरिटी करनी भी बड़ी जरूरी है। सिक्योरिटी के लिहाज से आप कह रहे हैं कि वो लाठीचार्ज हुआ, ऐसे कोई परेशानी नहीं, पुलिस का डिसीजन है, लाठीचार्ज मिनिमम करना चाहिए। रोकने के और भी तरीके हैं, करने चाहिए, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। अभी रोकना चाहिए। कानून व्यवस्था के लिहाज से हम बात करें तो बिलावर की घटना झंझोर कर रख देती है कि 3 लोग लापता होते हैं और लापता होने के बाद यहाँ पर उनके शव बरामद होते हैं। उसको लेकर भी युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरती है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब युवा कांग्रेस गृह मंत्री को, इतना इस देश में मिलिटेंसी चली है, कांग्रेस की सरकारें रही है, बड़ा कुछ हुआ है, तो किसने इस्तीफा दिया? काम करना चाहिए और सरकार काम करेगी। बिलावर मुझे लग रहा है कि एंटी नेशनल और मिलिटेंट टेररिस्ट जो लोग हैं, उनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो बिलावर बनाया जा रहा है, जम्मू बनाया जा रहा है। ये बड़ा सीरियस मामला है। तो इस मामले में सरकार जो है केंद्र की, उसने जैसे कल मैसेज दिया सुनील शर्मा जी को, होम मिनिस्टर ने सीरियसली ले रही है बिलावर की घटना को। और बिलावर की घटना 3 लोगों की हत्या नहीं है, 1.5-2 साल से वहाँ ऐसी रिपोर्टिंग आती जा रही है, इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ हो रही है, बल्कि उससे पहले से हो रही है। तो शायद उनका ये इरादा है कि यहाँ पे इसको नेक्स्ट टारगेट बनाया जाए, क्योंकि बड़ी डेंस वहाँ फॉरेस्ट है और हिली टेरेन है, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, तो वह पुलिस आर्मी की गाड़ियाँ पहुँचना मुश्किल होती हैं, लेकिन इसीलिए शायद उसको उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो हम कहते हैं, सुनील जी ने भी कहा विलेज डिफेंस कमेटी का डोडा डोडा एरिया में, चनाब एरिया में बहुत अच्छा काम रहा है, बड़ा कारगर काम किया है, यहाँ भी होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये डिफेंस ही, ये फिलासफी का हमको छोड़ना चाहिए, ऑफेंस भी करना चाहिए। आपको पता है कि इस सारे एरिया में इस तरह का एलिमेंट है, तो इंटेंस कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा जाए? ये ठीक है कि टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है और डेंस फॉरेस्ट है, सब ठीक है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। आपके पास 16 घंटे फ्लाई करने वाला, ग्लाइड करने वाला ड्रोन है, इसके अलावा और बहुत इक्विपमेंट है। अगर आप ड्रोन से डेड बॉडीज ढूंढ सकते हैं तो मिलिटेंट्स को ढूंढ सकते हैं। सारी ताकत लगा देनी चाहिए और इंटेंस कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इस एरिया में बिल्कुल इसको खाली करना चाहिए। अब कॉम्बिंग ऑपरेशन जब मैं कहता हूँ, उसके फायदे ज़्यादा हैं। आपको मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे, वो नेशनल असेट होगा और हर कम्युनिटी से मिल सकते हैं। उसके अलावा जो चिट्टे का काम हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, वो भी मिल जाएंगे। जो पहाड़ी प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की स्मगलिंग करते हैं, वो भी मिल जाएंगे। आपको तलाशी करिए और मिलिटेंट तो मिलेंगे। और मुझे लगता है ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब आपको इंटेंस कॉम्बिंग से मिल सकते हैं। तो मल्टीपर्पज एक्सरसाइज होगी, करिए आप उसके लिए, और उसमें भी वीडीसी के मेंबर्स को यूज कीजिए कि रास्ते उनको पता है, लोगों की पहचान उनको है। ट्रेनिंग ऐसी सख्त होनी चाहिए कि बिल्कुल बखूबी से सामना कर पाए। जो वीडीसी हम समझते हैं, जब ये वीडीसी का कंसेप्ट आया था
तब मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी था, चमन लाल जी प्रेसिडेंट थे। तो आइडिया ये था कि एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 10-30 साल 20 साल सर्विस की है, उनकी सर्विसेज लेंगे। और देशभक्त लोग हैं वो, उसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने काम भी किया है। तो उन लोगों की सर्विस लेनी चाहिए, कॉम्बिंग में लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सीआरपी बीएसएफ यही करते हैं, इनको टेरन का तो पता नहीं होता है। तो वीडीसी को साथ लेके और एक इंटेंस कॉम्बिंग उस एरिया की जाए, जंगल में जाया जाए और A to Z पूरा एरिया छान मारना चाहिए। आप सुझाव के तौर पर ये कह रहे हैं कि सुझावों के तौर पर होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुने हुए नेता उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच नहीं सकते हैं। पूर्व में जो सांसद रहे चौधरी लाल सिंह, वो पैदल निकल जाते हैं। पुलिस कहती है कि सुरक्षा दायरा ऐसा है कि हम आपको जाने नहीं देते, लेकिन एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन वो कैसे पहुंच जाते हैं? तो सियासत तो ज्यादा भाजपा कर रही है रादर देन दूसरे दल कर रहे हैं। जो मुझे बात समझ आती है कि एलओपी को होम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है बिलावर के लोगों के लिए, आप ये मैसेज दे दो। और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रही है उसका जो लाएमल रहा है, मुझे अपना याद है कि हीरानगर में 5-6 लोग मिलिटेंटों ने मार दिए थे। तो अभी मैं वहाँ गया था जब चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई थी, तो फारूक साहब का स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान से बात करो। अब जी जो लोग वहाँ जा रहे हैं ये क्या स्टैंड लेंगे? क्या इनके स्टैंड से मिलिटेंट्स एनकरेज होंगे और जो सिविल लोग हैं वो डिस्करेज होंगे? लेकिन सर जो नुमाइंदा जीता हुआ है बनी का, वो एमएलए हैं वहां के, उनके साथ मारपीट की जाती है। आरोप ये लगता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता होते हैं, उनका उनके साथ रिश्ता है, वो रिलेटिव है, लेकिन वो उन शवों को देखने के लिए जाते हैं, परिवार से मिलने जाते हैं, सांत्वना का भाव प्रकट करता है। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो चुने हुए हैं। उधर तो मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। अब एक वर्जन है कि उन्होंने मिसबिहेव किया, और दूसरा वर्जन ये भी है कि इनके स्टेटमेंट भी ऐसे आते रहे हैं जिससे इंटरनेशनल एलिमेंट का हौसला बढ़े। यानी आप कह रहे हैं कि जो सुनील जी वहां पर पहुंचे, सुनील जी राष्ट्रभक्ति की बातें करने गए थे, ये राष्ट्र के विरोध में आ रहे थे, तो जनता का जवाब राष्ट्र विरोध में आ गए। इस पार्ट मतलब इनका जो पिछला लाएमल रहा, जो एक मुस्लिम नौजवान मर गया था पिछले दिनों सुसाइड करके, हाँ, उनके पक्ष में बोले। तो जो लोग विक्टिम है मिलिटेंसी के वो तो बढ़ जाते हैं, जो लोग देशभक्त में बढ़ जाते हैं। तो इनको वहां जाना चाहिए, पुलिस को सिक्योरिटी। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पूर्व सदन में वो रामेश्वर ही थे, वो वही विधायक थे जिन्होंने भाजपा को खरी खोटी सुनाई थी कि धारा 370 व 35 की समाप्ति के बाद कुछ नहीं बदला है, यहाँ पर हर एक व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा आप कागजों में दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं। वो बदला तो नहीं ले लिया कहीं वहां पे रामेश्वर? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता डॉक्टर रामेश्वर जो है वो, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा संभल के चलना चाहिए। ऐसे मौके में लोगों के सेंटिमेंट हिट हुए होते हैं, जब कोई डेड बॉडी सामने होती है तो वहाँ बात बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। और जो उनके परिवार के लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, मैं कोई हल्की पॉलिटिक्स करने वाला आदमी नहीं हूँ, कि आपको भी पेशेंस रखनी चाहिए। जो भी आपके साथ अफसोस करने आया है उसको साथ लो आप, ये झगड़े की जरूरत अवसर नहीं था वो। तो जो भी है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, फैक्चुअल पोजीशन पता नहीं, ना आपको पता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको कह रही है आतंकी घटना है, इनोसेंट किलिंग का नाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि ये कोई आपसी रंजिश है। क्या लगता है, जितना आपको एक्सपीरियंस है, इन दोनों में से ये है क्या? क्योंकि आप उसको टेरर एंगल दे रहे हैं, पुलिस उसको कुछ और एंगल दे रही है, और जो जांच का विषय है वो पता ही नहीं चल रहा है परिवार में। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ, मैं वकालत भी करता हूँ, और मैं सीखा हुआ इस बात के पुलिस के स्टेटमेंट पर सीधे से विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस भी तो आपके अधीन है ना, फिर तो जनता ये भी सोचे की बात नहीं है। पुलिस के स्टेटमेंट ना कोर्ट में पहले एडमिट होता है जब तक कोई साबित न हो जाए, और पुलिस को बड़ा कुछ देखना पड़ता है, वो अपने हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। वो जांच तो कर रहे हैं ना सर, शुरुआत तो अम्पला में घटना हो गई थी, एक लड़का मिलिटेंट ने मार दिया, पुलिस ने कहा कि इनके भाइयों ने मारा है। हमने पुलिस को आपने क्यों कहा? कहता है उस दिन हम इस जो वायलेंस भड़क ना जाए, इसको कूल डाउन करने के लिए हमने गलत पहुंचाया। ऐसे पुलिस को बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। पुलिस की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नेटवर्क है, सेंट्रल पीएमओ में बैठा हुआ है, उसके पास रिपोर्ट जो होगी मेरे हिसाब से सही होगी। आरोप ये है कि ये जम्मू जो एक ऐसा क्षेत्र शांति वाला था, कुछ ऐसी घटना नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से आतंकवाद का रुख जो है कश्मीर से होते हुए यहाँ पर हुआ। ऑपरेशन ऑल आउट आप कश्मीर खित्ते में चला रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन का जो असर है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आतंकी इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी आरोप है कांग्रेस की तरफ। ये आरोप क्या है? ये पाकिस्तान जब तक जिंदा है शरारत तो होगी, और हम हर शरारत उसकी समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, करने नहीं देंगे।
थोड़ा बहुत ऐसा होगा ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है। विलेज डिफेंस कमेटी तो ठीक है, डिफेंस छोड़िए, आप कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए पूरे इलाके का, जहाँ जो एक्टिवेशन मिलता है उसको टेक टू द टास्क, और जो उसमें आपको अच्छे लोग ही मिल जाएंगे जो सरकार को सपोर्ट करेंगे, वो भी मिल जाएगा हमें। हमारे समर्थन में हमें अमृत भी मिलेगा और विश्व भी मिलेगा। इसलिए एक इंटेंस कॉम्बिंग करनी चाहिए बिलावर की और इलाके की भी, कि इन पहाड़ों के अंदर कहीं वो अपने घर ना बना ले, जो हाँ हाइड्रोस बना ले, तो उसको इंटेंस करनी चाहिए। लेकिन वो आएंगे, फिर हमारी डिफेंस कमेटी आएगी, फिर वेट करेगी वो कब हमला करेंगे, वो फिलॉसफी गलत है। हिंदुस्तान ने यानी पहला हमला, पहला आक्रमण हमें कि हमें समाप्त आक्रमण नहीं, हमने ढूंढना चाहिए उनको जाके, और अपने इलाके को साफ करना चाहिए। सफाई करेंगे तो कूड़ा बाहर फेंक देंगे, अच्छे से चीजें लेके ले आएंगे। चलिए, साफ तौर पर ये सुझाव है, देखते हैं कि गृह मंत्रालय सुझाव को कैसे देखता है। लेकिन फिलहाल चाहे डेली वेजेस का मसला हो या फिर मक्खनदीन का मसला हो, जिस तरह से कठुआ में हुआ, एक व्यक्ति का ये आरोप है कि मुझे OGW बनाकर पेश किया गया, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए। और उसके बाद की एक और घटना बिलावर में, 3 लोग, उनको लापता कहा जाता है कि वो एक शादी में गए होते हैं, वहां से लापता हो जाते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट करवाई जाती है पुलिस को, तो पुलिस ड्रोन की सहायता से उनको ढूंढती है, लेकिन वहां पर वो जिंदा नहीं होते, बल्कि वहां पर उनके शव बरामद होते हैं। जिसके बाद पूरे बिलावर क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। जो मौजूदा MLA हैं, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप उन पर यही लगाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आतंकवाद परस्त आपकी सोच है। फिलहाल ये जो वहां के MLA हैं वही जानते हैं कि कैसी सोच के साथ वो वहां पहुंचे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर को राजनीति के लिए जाना जाता है, और जो विधानसभा का सत्र लगता है उसको राजनीति का अखाड़ा ही कहा जाता है।